Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we finished our chapter number 13. Now, today we will start our chapter number 14. Light, shadow, and reflection. Light means होता है प्रकाश, shadow means होता है छाया, and reflection means होता है परावर्तन. Okay. So, topics to be discussed in this chapter are light, source of light, propagation of light, transparent, translucent, and opaque object, formation of shadow, clips, pinhole camera, and reflection of light. Okay, so start our light chapter. Topic: light is a form of energy. देखिए जो प्रकाश होता है वो एनर्जी का ही एक रूप होता है. इट हेल्प अस सी थिंग, जिसके द्वारा हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं. सनलाइट नॉट ओनली इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, केवल जो सूर्य की रोशनी होती है उसी के द्वारा वही जरूरी नहीं होती है हमें चीज़ें देखने के लिए, बट ऑल्सो सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, और उसके अलावा वो हमें अर्थ पे जीवित रहने के लिए भी सपोर्ट करती है. इट इज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट ग्रीन प्लांट ट्रैप टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा जो सनलाइट की एनर्जी सनलाइट होती है उसका यूज ग्रीन प्लांट्स अपने खाने बनाने में करते हैं, जिसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं. ऑल द अदर एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी पूर्ण रूप से प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड होते हैं, आश्रित रहते हैं. इन दिस वे द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. तो हम कह सकते हैं जो सन है, जो सूर्य है, वो सोर्स एनर्जी का इस प्रकार का स्रोत है जिससे हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है. Until a few hundred years ago, कुछ साल पहले when electricity was not invented, जब बिजली का या विद्युत का आविष्कार नहीं किया गया था, people used firewood, तो लोग लकड़ियों को जलाकर, कैंडल, लैंप एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को जलाकर लाइट प्राप्त करते थे. टू गेट लाइट एट नाइट, रात के समय में. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन बाद में जैसे ही विद्युत का और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया, लाइट इज अवेलेबल ऑल द टाइम, तो लाइट हर समय उपलब्ध रहती थी. नाउ अ डेज वी हैव सच एज एडवांस टेक्नोलॉजी डेट वी कैन ऑर्गेनाइज इन आउटडोर गेम इन द स्टेडियम इवन एट नाइट, और आज के समय में हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि इस प्रकार हो गई है कि हम रात के समय भी आउटडोर गेम जा सकते हैं, स्टेडियम में अंधेरे में भी लाइट प्राप्त कर सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के स्रोत. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इमिट लाइट, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देखिए लाइट के आधार पर जो ऑब्जेक्ट है उनको दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनस. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है, उसे बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार्स, द कैंडल एंड ऑयल लैम्प, इन सबकी खुद की रोशनी होती है, इन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Most of the objects around us are not source of light but become visible when illuminated by a luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है या वो किसी आसपास की चीज़ों से रोशनी प्राप्त करते हैं और अपने आप को चमकदार बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द मून इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन. जिस प्रकार चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी के कारण चमकता है. Hence the moon is non luminous object. तो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ओके. An object which emits light is a source of light. The different source of light can be grouped as. उसके अलावा लाइट के सोर्स को हमने और दो भागों में डिवाइड किया है. सबसे पहला नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मेन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स मतलब जो प्रकृति विद्युत है स्रोत के प्रकाश के स्रोत, और मनुष्य के द्वारा या आर्टिफिशियल स्रोत. सो फर्स्ट नंबर इज सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स क्या क्या है अब. सन, मून, स्टार्स, फायर, फ्लाइज, ये सब नेचुरल सोर्स है, इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है.
सेकेंड, आर्टिफिशियल कैंडल, लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए सोर्स ऑफ लाइट है. ओके, नाउ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. Source of light which emit light naturally are called natural source of light. Let's explore some of them. देखिए, सोर्स ऑफ लाइट या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, जैसे जो अपने आप को, जैसे सन. द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट इज द सन. देखिए, हम जानते हैं जो सन होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है लाइट का. इट प्रोवाइड एम्पल लाइट एंड वार्म टू द अर्थ. तो जो क्या करता है, अर्थ पे प्रकाश और गर्मी दोनों चीजों को प्रदान करता है. नेक्स्ट, मून. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट इट इज रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट फ्रॉम द सन. देखिए, चंद्रमा जो होता है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, लेकिन जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और उस पर पड़ती है तो चंद्रमा भी चमकने लगता है. द कूल एंड प्लीजेंट लाइट ऑफ द मून हेल्प अस टू सी थिंग्स एट नाइट. और जो चंद्रमा की रोशनी होती है रात के समय में, जिसकी बहुत कूल ठंडी होती है, शांत लाइट होती है, जो हमें रात के समय में देखने में हेल्पफुल होता है. ना स्टार्स मीन्स तारे. स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की रोशनी होती है, नेचुरल सोर्स होते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वी सी देम ट्विंकलिंग एट द नाइट. और ये हमसे बहुत दूर होते हैं और इन्हें हम केवल रात के समय में ही चमकते हुए देख सकते हैं. नेक्स्ट इज फायर फ्लाइज. दिस इंसेक्ट ऑल्सो इमिट लाइट. देखिए, जो ये इंसेक्ट होता है, जो फायर फ्लाइज, इसकी खुद की लाइट होती है. दे डू नॉट इमिट वेरी ब्राइट लाइट. देखिए, इसकी जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, बट आर वेरी प्लीजिंग टू द आईज इन डार्कनेस. लेकिन जो इसकी आंखें होती है, इसकी आंखें बहुत गहरी होती है, जिससे हमें लाइट चमकदार दिखती है. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के कृत्रिम स्रोत. वी ऑल्सो यूज मेनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल, लैम्प्स ऑफ ऑल काइंड सच एज गैस, अर्थ, एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूब्स आर द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन अवर डे टू डे लाइफ. देखिए, ये सब जो कैंडल है, जो लैम्प है, जो गैस है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट के. इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब्स है, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई, उपयोग में की जाने वाली चीज़ें हैं, जो हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजेबल होती है. होम, स्कूल, ऑफिस, जिन्हें हम होम, स्कूल, ऑफिस सभी जगह यूज करते हैं इन कृत्रिम लाइट्स को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. देखिए, जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करता है. दिस इज नोन एज रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन, जिसे हम रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं. दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन वाई वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच लाई इन द पाथ ऑफ लाइट. और इसका एक्सप्लेन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हमें केवल वही ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देते हैं जो लाइट के प्रकाश में हमें दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी अ मैन इन फ्रंट ऑफ अ ट्री बट यू कैन नॉट सी अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री. देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो हमें वो आदमी या वो मनुष्य इजीली दिखाई दे जाएगा जो ट्री के या पेड़ के बिल्कुल सामने है, बट हम उसे नहीं देख सकते हैं जो पेड़ के पीछे है. द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोगेशन क्लियर. तो ये जो एक्टिविटीज हम करेंगे जिसके द्वारा हम जान जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्लियर हो जाएगा. एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टू एग्जामिन द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. हम एक लाइट जो होती है वो हमेशा रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन में करते हैं, इसका परीक्षण करेंगे. कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ अ रूम. आपको क्या करना है, एक जलती हुई कैंडल को टेबल के ऊपर रखना है एक रूम में. लुक एट द कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, इट इज विजिबल, येस इट इज. और आपको उस कैंडल को एक पाइप के थ्रू देखना है, यदि आपको वो दिखाई देती है, यस हमें दिखाई देती है. नाउ बेंड द पाइप अ लिटिल. उसके बाद आपको सेकेंड में क्या करना है, प्रोसेस में उस पाइप को जो आपने लिया है उसको थोड़ा सा बेंड करना है. एंड ट्राई लुकिंग द कैंडल थ्रू द पाइप. और आपको वापस से उस पाइप से उस कैंडल को देखना है. इट इज द कैंडल विजिबल नाउ. तो आपको क्या वो कैंडल दिखाई देगी? नो इट इज नॉट. ऐसा नहीं दिखाई देगी.
दिस सो दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें दर्शाता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, गति करती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, वेरीफाई द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइन। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। टेक 3 कार्ड्स विथ फाइन होल एट द सेम हाइट। आपको क्या कर लेना है, 3 कार्ड लेना है, उनमें छोटे छोटे होल करना है, सेम हाइट के लेना है कार्ड, आपको सेम होल करना है इन द सेंटर, उनके सेंटर में। यूज मॉडलिंग क्ले टू होल्ड द कार्ड्स इन अपराइट पोजिशन। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्ले लेना है, उस क्ले में आपको इन कार्ड को स्ट्रेट खड़े करना है, अपराइट पोजिशन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। लाइन अप द कार्ड्स सो डेट ऑल द होल्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। और आपको उन कार्ड्स को बिल्कुल सीक्वेंस से जमाना है, तो आप उन कार्ड्स के होल को इजीली स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल होज फ्लेम इज विजिबल थ्रू द होल ऑन द अदर साइड। और आपको जो कार्ड रखे हैं आपके पीछे साइड, आपको उनको एक जलती हुई कैंडल रखना है और आपको उन होल में से उस कैंडल को देखना है। नाउ शिफ्ट 1 कार्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन। अब आपको क्या करना है, उनमें से एक कार्ड को शिफ्ट कर देना, उसकी पोजीशन हटा देना है। कैन यू स्टिल सी द कैंडल फ्लेम। तो क्या आप उस जलती हुई फ्लेम को, कैंडल को अभी तक देख सकते हैं? नो यू कैन नॉट, हम नहीं देख सकते हैं। द लाइट ऑफ द कैंडल इज विजिबल ओनली द व्हेन द कार्ड्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। हमें कैंडल की लाइट तब तक ही दिखाई देगी जब तक वो कार्ड स्ट्रेट लाइन में जमे हुए हैं। दिस प्रूव द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो लाइट होती है हमेशा रेक्टिलाइनर ही प्रोपोगेशन में ट्रेवल करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इट्स रे एंड बीम। रे मीन्स होता है किरण, ओके। अ वेरी नेरो बीम ऑफ लाइट इज नॉन एज अ रे। देखिए, जो रे होती, लाइट की जो रोशनी होती है, बिल्कुल एक नेरो जैसी तेज चलती, जिसे हम रे के नाम, किरण के नाम से जानते हैं। It is represented by a straight line with an arrowhead which indicate the direction। और जो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो होती है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी होती है, विथ एन एरोहेड विच इंडिकेट द डायरेक्शन, जो हमें दिशा बताती है, इंडिकेट करती है, दिशा का इंडिकेट करती है। इन विच द रे ऑफ लाइट इज मूविंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट की रे है, मतलब जो रोशनी की किरण है, वो मूव हो रही है। A broad stream of light container a large number of rays called beam। और जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत चौड़ी मात्रा में, जहाँ लाइट की जो स्ट्रीम होती है, अलग अलग शाखाएं होती है, अलग अलग दिशा में एक बड़ी मात्रा में निकलती, उसे बोलते हैं हम बीम। अब बीम में कॉन्सिस्ट ऑफ पैरेलल। और जो बीम होती है, जो रोशनी होती है, वो एक पैरेलल रूप में ट्रेवल करती है, कॉन्सिस्ट होती है, कॉन्वेरिंग होती है और डिवायरिंग रेज। When the rays of light are parallel to each other। जब ये लाइट की किरणें किसी पैरेलल रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, दे फॉर्म द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो हमें उस लाइट की बीम दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है। लाइट रेज विच ट्रेवल टू मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्वेरिंग रेज। और लाइट की वह किरणें जहां पर ट्रेवल करती हुई केवल एक पॉइंट पे आके मिलती है, जिसे बोलते हैं हम कॉन्वेरिंग रेज बोलते हैं। While those spreading out away from a point source are called dividing rays। और वहीं लाइट की जो किरणें होती है, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग सोर्स पे आके मिलती है, उसे बोलते हैं हम डिवाइडिंग रेज, ओके। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए रे ऑफ लाइट, ये किरण, लाइट की एक किरण है जो एक समान चल रही है, जिसे बोलते हैं हम पैरेलल रेज, ओके। अब देखिए, जिस प्रकार एक पॉइंट पे आकर सारी किरणें आकर मिलती, उसे बोलेंगे हम कॉन्वेरिंग। और जहां पर पॉइंट रिसोर्स, जहां पर वो आके एक जैसी नहीं मिल रही है, डाइवरिंग हो रही, उसे बोलेंगे हम डाइवरिंग रेज, ओके। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।